भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय आर्यजनों, आज मैं एक निवेदन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। देश में 22 मार्च से बंद चल रहा है और सभी वर्गों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार अपने ढंग से उनकी व्यवस्थाएं करने का प्रयास कर रही है, लेकिन एक वर्ग वह है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए। वह वर्ग है जो उपदेशक इन दिनों में आर्य समाज के वार्षिक समारोह में जाया करते थे। कुछ उनको दक्षिणा मिल जाती थी, उनकी आजीविका उनकी हो जाया करती थी। प्रायः कार्यक्रम इन गर्मियों की छुट्टियों में अधिक हुआ करते थे। वो कार्यक्रम बिल्कुल बंद हैं, यज्ञ संस्कार आदि भी बंद हैं। ऐसे में जिनको बहुत कम दक्षिणा मिलती थी उनका इस समय कैसे खान पान रहन सहन की व्यवस्था कैसे हो रही होगी, उनकी आजीविका कैसे चल रही होगी, ये सुन करके मुझे बहुत चिंता होती है। जो बड़े बड़े उपदेशक हैं जिनको आप लोग अच्छी दक्षिणा देते हैं, या जो उपदेशक हैं विदेशों में जाते रहते हैं, या जो उपदेशक जो सरकारी प्रोफेसर या अध्यापक आदि हैं अथवा पेंशनर हैं, उनका तो काम चल सकता है, उनके पास बैंक बैलेंस भी होता है। लेकिन जो छोटे उपदेशक, भजनोपदेशक और आर्य दल के कुछ कार्यकर्ता जिनको कुछ दक्षिणा मिलती है, कुछ ऐसे साधु सन्यासी जिनका कोई आश्रम नहीं है, आश्रम है तो बहुत छोटा है, साधनहीन है, कुछ ऐसे सन्यासी जो परिव्राजक घूमते रहते हैं, उनका कहाँ आश्रय स्थल होगा, कैसे उनकी भोजन व्यवस्था हो रही होगी, कैसे वस्त्र आदि की व्यवस्था हो रही होगी, कैसे चिकित्सा की, कैसे सब व्यवस्था कैसे चल रही होंगी, मैं नहीं जानता। आर्य समाजों में जो पुरोहित रहते हैं उनका पौरोहित कर्म भी इस समय बंद है लगभग। वो बेरोजगार हैं, उनकी आय का कोई साधन नहीं है, उनको आर्य समाज से बहुत कम वेतन मिलता है। उस वेतन से कैसे उनका पालन हो रहा होगा, उनके बच्चों का कैसे पालन हो रहा होगा, ये बहुत सोचने की बात है। आर्यों ऋषियों ने पंच महायज्ञ हम सबके लिए अनिवार्य बताएं, प्रत्येक गृहस्थ के लिए। उसमें एक यज्ञ है अतिथि यज्ञ। ये हम आर्य समाजियों के घरों में ये बहुत भारी कमी है कि अतिथि यज्ञ हम नहीं करते। आर्य समाज में कोई आता है तो कठिनाई से भोजन की व्यवस्था होती है, जबकि कोई परिचय होता है आर्य समाज के किसी पदाधिकारी से तब, और परिचय भी होता है तब भी भोजन व्यवस्था होटल से कर दी जाती है, ऐसे वैसे कर दी जाती है। अतिथि यज्ञ जैसा भाव हमारे अंदर नहीं रहा, जो सबसे बड़ा पाप है। आज वह भी बंद हो गया। हमारे यहाँ कभी कभी उपदेशक आ जाते हैं, कोई उनको दान दक्षिणा दे सकते थे भोजन का, वो भी अब बंद है। वैसी स्थिति में आपसे अपील करता हूँ कि यदि आप किसी आर्य समाज के पदाधिकारी हैं और आपके आर्य समाज में कोई पुरोहित है और वह पुरोहित ऐसा है कि उसकी आय भी बहुत कम है, तो आप उसके पूरा दायित्व लेवें। जितना वेतन दिया करते थे सामान्य दिनों में उससे काम नहीं चलेगा, उनके सारे स्रोत अन्य बंद हैं, तो आप उनको देखें कि उनका परिवार का भरण पोषण कैसे हो, उनकी व्यवस्था आप करने का सोचें।
जो साधु सन्यासी इधर उधर भ्रमण करते उपदेश करते रहते हैं, उनका भरण पोषण की आप सोचें, आप जिनको जानते हैं उनको पूछें आपकी आजीविका की क्या व्यवस्था है। और मैं समझता हूँ पूछना भी ठीक नहीं है, उनको सीधा आप कुछ सहयोग धनादेश से या किसी प्रकार से भेजें। वो मांगने में स्वाभिमानी व्यक्ति संकोच अनुभव करता है, किसी से पूछ करके आप उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाएं, ऐसा मेरा आग्रह है। आप स्वयं भी उनको सहयोग करें। जो गृहस्थ हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए, जो वृद्ध हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए। जो छोटे छोटे गुरुकुल हैं जिनमें बच्चे हैं लेकिन आय के स्रोत बहुत कम है, दानदाता बहुत कम जुड़े हैं, उनमें ब्रह्मचारियों को कैसे भोजन मिल रहा होगा, उनकी गायों का कैसे पालन हो रहा होगा, ये सब आपको ही सोचना है, क्योंकि इसमें कोई सरकार मदद नहीं करेगी। इसलिए आपका ये धर्म बनता है कि आप उनका पालन करें जिनको आप जानते हैं या जो आपके निकट हैं। आज ध्यान रखिए कि जो व्याकरण पढ़ता है, एक ब्रह्मचारी आता है, चाहे वो कुछ योग्यता रखता है या नहीं रखता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि जो पढ़ने भी आ रहा है गुरुकुल में, वो भी आर्य समाज पर एक बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। कोई ये ना सोचे कि कोई मेरा विरोध करता है, इसकी ये बिल्कुल नहीं सोचें। आप ये देखिए, जो जितना कर रहा है उतना उसका उपकार माने, जितनी जिसकी योग्यता है उतना उसका सम्मान करें। लेकिन भूखे को भोजन देने के लिए, वस्त्रहीन को वस्त्र देने के लिए, चिकित्सा की जिसको ज़रूरत है उसको चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए न किसी योग्यता की आवश्यकता है न और किसी की आवश्यकता है। आप थोड़ा अपने खर्चे में कमी कर सकते हैं, आपका भी काम चल जाएगा और उसका भी काम चल जाएगा। ईशावास्यम इदं सर्वम, यही तो मंत्र कहता है। हम उपदेश बहुत सुनते हैं और बहुत उपदेश करते भी हैं, लेकिन उसका पालन नहीं होता। हम त्याग पूर्वक उपभोग करें। जितना हमारे बच्चे मध्यम वर्ग के या धनी वर्ग के बच्चे जेब खर्च कर देते महीने में, उतना तो बेचारे किसी उपदेशक की आय भी नहीं होती मासिक। तो कैसे चलेगा? उपदेशक को आप मजदूर न समझें, वो बड़े सम्मान के पात्र हैं। इसलिए, और जो उपदेशक कभी दक्षिणा भी नहीं मांगते, बहुत सरल हैं, उनका विशेष ध्यान रखें। ये आपका परम कर्तव्य है। इस समय बहुत अधिक ज़रूरत है उनको आपकी सहायता की। मुझे आशा है कि आप इसमें ज़रूर आगे आएंगे। उनकी गौशालाएं चल रही हैं, उनकी गायों को आपकी बहुत आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपके पास धन है तो अवश्य देंगे, नहीं है तो थोड़ा देंगे। काम नहीं का मतलब आपके पास कम है तो थोड़ा भी देंगे। जो धनी वर्ग उद्योगपति है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यद्यपि उनको मजदूरों को भी देना है, अपने घर काम करने वालों को भी देना, लेकिन इनका भी ध्यान रखना है। ये संकट टल जाएगा। संकट कृत्रिम है कि प्राकृतिक है, ये बहस का विषय नहीं, ये मैं बोल चुका हूँ। लेकिन जो भी है, संकट है, ये दिन निकल जाएंगे। आप थोड़ा त्याग का परिचय दीजिए, वेदोक्त मार्ग पर चलने का प्रयास कीजिए, उपदेश नहीं कर्म में परिणत करिए, सुने नहीं हम करें भी। ईश्वर करे आप हम सबको सच्चा आर्य बनाए, सच्चा मनुष्य बनाए, ऋषियों का सच्चा भक्त बनाए, जिसे हम त्याग पूर्वक जीवन जीवें। अपने उपदेशकों, साधुओं, सन्यासियों, ब्रह्मचारियों, गायों, भजनोपदेशकों, आर्य विदल के कार्यकर्ताओं, अन्य पशु पक्षियों, इन सब का ध्यान रखें। बल वैश्य देव यज्ञ करें, अतिथि यज्ञ करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है, आग्रह है। ओम शम।